सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल की कथा में गुरुजी ने एक बहुत विचित्र बात बताई। सबसे पहले तो उस बात के बारे में आपको पता था, एक महिला ने पत्र लिखा था और उन्होंने बताया कि उनके साथ हुआ क्या। 16 अगस्त को जो कावड़ यात्रा थी वो उसमें आई थी और उन्होंने कावड़ यात्रा में हिस्सा लेके भगवान शंकर को कावड़ चढ़ाने का निर्णय किया। भीड़ बहुत थी तो वह कावड़ लेके चलती रही जल चढ़ाने के लिए, और जैसे ही जल चढ़ाने के लिए पहुंची तो वहां पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनसे वो दोनों कलश ले लिए और उन दोनों कलशों से जल समर्पित कर दिया और दोनों कलश खाली करके उनको वापस दे दिए। उनको बहुत भयंकर गुस्सा आया कि एक तो मैं 1200 रुपये लगा के आई यहाँ पर, ऊपर से मेरे को जल भी नहीं मिल पाया। जो गुरुजी कहते हैं कि जब आप कावड़ चढ़ा रहे हो तो जो जल बचता है उस जल को, शंकर जी के शिवलिंग से जल नीचे गिरता है, उसको थोड़े से जल को लेकर आओ, आपके पितरों के स्थान के वहाँ पर रखो और उसमें दीप प्रज्वलित करो। लेकिन अब मेरे को तो जल मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मेरा आना तो बेकार हो गया। यहाँ पे 1200 रुपये लगा के भी आई, अपनी सहेलियों के साथ में आई थी, उन्हें कोई कह रही थी कि बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, एक तो मेरे 1200 रुपये लग गए और ऊपर से जिस काम के लिए आई थी वो काम भी नहीं हो पाया। फिर वह शाम को अपनी ट्रेन से अपने घर पर जा रही थी, तो इसी बीच वो अपनी सीट पर बैठी हुई थी और एक बालक जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था वह गेट पर खड़ा था। उन्होंने, उस बालक ने यानी कि पुरुष ने उनसे कहा कि आप ये थैला पकड़िए, थोड़ी देर के लिए मेरा झोला थैला पकड़ लीजिए, मैं अपने परिवार के सदस्य को ट्रेन पर चढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ लीजिए। उनका पहले ही दिमाग ख़राब था कि एक तो 1200 रुपये लग गए, जिस काम के लिए आए वो नहीं हुआ, ऊपर से ये थैला और पकड़ा रहा है। फिर भी उन्होंने कैसे न तैसे उस थैले को पकड़ लिया, थैले को पकड़ के रखा। उनको लगा थोड़ी देर में वो पुरुष या बालक अपने परिवार के सदस्य को चढ़ा देगा ट्रेन में और उसके बाद में ठेला उनको वापस पकड़ा देगी। लेकिन देखा तो ट्रेन चल चुकी और उनको वो बालक कहीं नहीं दिख रहा, वो पुरुष कहीं नहीं दिख रहा। उनका और दिमाग ख़राब हो चुका था, गुस्सा आने लगा कि एक तो पहले ही मेरा काम नहीं हुआ, 1200 रुपये लग गए, ऊपर से ये पता नहीं कौन है जो थैला मेरे को पकड़ा के चला गया, अपना थैला मुझे देकर चला गया। फिर भी उन्होंने थैला अपने पास ही रखा। जब घर पहुंची तो घर पे बच्चों ने कहा कि मम्मी ये किसका थैला लेकर आ गए तुम। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक ने ट्रेन में थैला पकड़ा दिया और वो मिल ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि इस थैले में देख, कोई एड्रेस हो, कोई आईडी प्रूफ हो, ताकि हम इस थैले को उस व्यक्ति के पास वापस पहुंचा सके। तो जैसे उन्होंने थैला खोला तो उसमें एक लाल कपड़ा था। लाल कपड़े में 1200 रुपये थे और साथ में एक कलश था जिसमें जल था और एक पत्र भी था जिसमें लिखा हुआ कि तू अपने पिता से रुष्ट होकर आई है, तेरा पिता तुझे तो खुद से रुष्ट नहीं होने देगा। वह इतना चौंक गई, इतना चौंक गई कि एक जो 1200 रुपये लगाकर वह अपने काम के लिए कावड़ चढ़ाने गई थी, उस कावड़ के जल को चाहिए था, जल भी नहीं मिल पाया। वो 1200 रुपये भी उनको प्राप्त हो गए, जल भी प्राप्त हो गया और साथ में पत्र भी मिल गया कि तू अपने पिता से रुष्ट होकर आई थी, चिंता मत कर, तुझे जल भी मिल गया है और ये 1200 रुपये जो टिकट के थे वो भी मिल गए हैं। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा था कि मैं इन पैसों का क्या करूँ, 1200 रुपये का। गुरुजी ने कहा कि तुम अपने पास ही रखो और अपने ही काम में लेना इन पैसों को। तो इस प्रकार गुरुजी ने ये बात बताई कल की कथा में। अब कल की कथा में ही एक पत्र सुनाया जिसमें कि महिला ने एक पत्र लिखा जिनको संतान नहीं थी, 23 सालों से संतान नहीं थी। उन्होंने सारे उपाय कर लिए, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी कोई संतान नहीं हो पाई। तो उन महिला ने अपने पति को कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे कुबेरेश्वर धाम ले चलिए। तो पति बोले इतने तो घर में नारियल रख रखे हैं तूने बाजार के, इतने इतने नारियल तो तूने घर में भी पटक रखे हैं, इतने तो उपाय कर लिए तूने, साथ में इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, इतनी बार झोली भरवा ली तो भी कुछ नहीं हो पाया, तो वहाँ जाने से क्या होगा। फिर भी उन्होंने अपने पति को मनाया, कुबेरेश्वर धाम गई, कुबेरेश्वर धाम देख जाके वहाँ से एक कंकड़ लेकर आई और फिर उन्होंने उपाय किया सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला और उनको संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही एक पत्र और था जो गुरुजी ने टीवी पे तो दिखाया था लेकिन उसके बारे में वर्णन नहीं किया। वो पत्र मैंने डिटेल में पढ़ा। अब उस पत्र में क्या लिखा हुआ था वही आपको बताते हैं। तो महिला की शादी हुई थी 2017 में। 2017 में शादी हुई और उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी।
फिर उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों से भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर किसी ने उनको शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। शिव महापुराण की कथा से उन्होंने पशुपति व्रत के बारे में सुना। 5 सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए, आखिरी सोमवार को उद्यापन कीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने पहली बार पशुपति व्रत किया। शायद कोई त्रुटि हो गई, व्रत सफल नहीं हुआ, संतान की कामना के लिए किया था, वो संतान की कामना पूरी नहीं हो पाई। फिर उन्होंने फिर से पशुपति व्रत किया। दूसरी बार जब व्रत किया, साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया, तो उनको संतान की प्राप्ति हुई, गर्भ ठहरा। अब गर्भ ठहर गया तो सबसे पहले वो गर्भ ठहरने के बाद में गर्भ के 7वें महीने में ये तो उनको पता चल गया था कि उनके पेट में, गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। 7वें महीने में उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई। जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो ब्लीडिंग हो रही है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, आप इनको यहाँ से भोपाल ले जाओ। वो भोपाल ले जाने की जगह उनको कोटा ले गए। कोटा में डॉक्टर ने उनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखा। हॉस्पिटल में रखने के बाद जैसे उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई, उनको वापस भेज दिया। जैसे उनका 8वां महीना प्रारंभ हुआ, फिर से उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई, फिर से डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो माँ बच सकते हैं या फिर बच्चे बच सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ही बच सकते हैं। उनको फिर एडमिट रखा हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, साथ ही साथ में वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाके जो शिवलिंग से जल गिरता था उस जल को पीती रहती थी। तो जैसे ही वो फिर 8वें महीने में ब्लीडिंग के बाद हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में फिर से उनको एडमिट कर लिया गया। अब बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर उनकी ब्लीडिंग कैसे तैसे रुक गई। रुकने के बाद में और उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना भी की कि भोलेनाथ थोड़े दिन और रोक लो, थोड़े दिन और मुझे संभाल लो बाबा, बस 9वां महीना लगते ही मेरी डिलीवरी करा दो, दोनों बच्चे स्वस्थ पैदा हो जाएं, मैं भी स्वस्थ रहूँ, इतनी कृपा कर दो महादेव। उनकी ब्लीडिंग फिर से रुक गई, फिर से उनको हॉस्पिटल से वापस भेज दिया गया। अब जैसे ही उनका 9वां महीना लगा, तो 9वां महीना लगते से ही हुआ ये कि उनको फिर से ब्लीडिंग शुरू हुई। और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई, तो जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई तो उस दिन हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि आज इनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। पहले दोनों बच्चों की धड़कन चेक की, दोनों बच्चों की धड़कन एकदम ठीक थी। तो उन्होंने उन महिला से पूछा कि आज आपने कुछ खाया क्या? तो उन महिला ने कहा, ऐसा पत्र में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। एक समोसा खाया और साथ में चरणामृत भी पिया, यानी कि जो शिवलिंग से जल नीचे गिरता है उसको भी पिया। डॉक्टर ने सोचा कि इन्होंने तो समोसा खा रखा है, पानी पी रखा है, अब क्या होगा। तो कैसे तैसे डॉक्टरों ने पहले तो यही सोचा कि या तो बच्चों को बचाया जाए या फिर माँ को बचाया जाए, क्योंकि इस ऑपरेशन में दोनों का बचना मुश्किल होगा। या तो माँ बच सकती है या फिर बच्चे बच सकते हैं। तो उन्होंने सोची पहले माँ को ही बचाया जाता है, बचाने की कोशिश की जाए। फिर उनको आईसीयू में रखा गया और इस प्रकार धीरे धीरे करते करते उनके दोनों बच्चों की डिलीवरी भी हुई। वह माँ भी स्वस्थ है, दोनों बच्चे भी स्वस्थ हैं। और वह पंडाल में आई थी भगवान को धन्यवाद करने कि भोलेनाथ आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी, इतने दिनों तक उनको संभाल के रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। बच्चों की उन्होंने फ़ोटो लगा के भेजी थी पत्र के साथ में। तो इस प्रकार 7वें 8वें 9वें महीने में ब्लीडिंग होते हुए भी भोलेनाथ की कृपा से उनको दोनों बच्चों की प्राप्ति हुई है। आप भी इसी प्रकार से उपाय कीजिए, पशुपतिनाथ के व्रत कीजिए। एक बार नहीं हो तो दूसरी बार कीजिए, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार कीजिए, आपको भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।